हेलो फ्रेंड, मैं बिल्कुल कुमार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट आइडियाज पे। और आज के इस वीडियो में सीखेंगे प्रॉफिट लॉस से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे। और आज के हमारा जो इसमें टाइप है, 2-3 टाइप को लेकर आया हूँ ताकि आपके प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारा प्रॉफिट लॉस चैप्टर को। तो आगे बढ़ने से पहले कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बेसिक जो कंसेप्ट था प्रॉफिट लॉस का वो समझा पाया हूँ, और उम्मीद करते हैं कि आपने उस वीडियो को भी देखा होगा। तो उस वीडियो को अगर आपने देखा है तो इस वीडियो में जो प्रश्न दिए जाएंगे वो बिल्कुल समझ में आपको आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारा प्रश्न को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि 36 किताबों का क्रय मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये हो गया हमारा पहला टाइप, जिसमें एकदम सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा प्रॉफिट और लॉस पे। तो इसमें करना क्या है, जैसे प्रश्न आपको बोला गया वैसे ही करना है। तो इसमें क्या किया गया कि 36 किताबों का क्रय मूल्य बोला गया। क्रय मूल्य क्या होता है? सीपी होता है, लागत मूल्य होता है। तो 36 किताबों का क्रय मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बराबर है 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो जैसे प्रश्न बोला जाएगा वैसे ही करना है, और इस प्रश्न में आपको ऐसे ही करना है। तो मैंने पिछले वीडियो में जो परसेंटेज पढ़ा रखा था उसमें बताया था मैंने कि जो ये 36 है ये इसका मान हो गया, और ये 30 जो है इसका मान हो गया। तो ठीक उसी तरह से हमको यहाँ पर भी करना है। 30 हो गया और ये 36 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमको प्रॉफिट बताना है प्रश्न में। तो प्रॉफिट बताने के लिए हमको दो ही चीज़ की ज़रूरत पड़ती है प्रॉफिट लॉस में। एक तो सीपी पता चल जाए और एक एसपी पता चल जाए, तो हम प्रॉफिट या लॉस जो भी पूछे वो आसानी से बना सकते हैं। तो हमने सीपी और एसपी का मान जो है निकाल लिया। तो इसमें 30 रुपये में खरीद कर 36 में हमने कोई वस्तु किताब को बेच दिया। तो कितने लाभ हुआ? 6 रुपये का लाभ हो रहा है। और ये 6 रुपये का लाभ जो हो रहा है वो 30 पर ही हो रहा है। मैंने पिछले वीडियो में ही बता रखा था प्रॉफिट लॉस के जो बेसिक जो कंसेप्ट सिखाया था उसमें बताया था मैंने कि जो भी लाभ या हानि होता है वो सीपी हमारा तय करता है। तो सीपी पे ही तय होगा लाभ या हानि। तो हमने क्या किया, जब इसको निकालेंगे तो 5 से ये चला जाएगा और 5 से ये जाएगा, तो 20 बार में। तो इसका मतलब 20% का उसने प्रॉफिट कमाया है। और इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है 3 खिलौने को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, आपसे पूछा गया है। तो क्या है, 3 खिलौने को 4 खिलौने के लागत मूल्य पे बेचा गया, तो मतलब 3 एसपी बराबर है 4 सीपी के। मतलब 3 खिलौनों को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा गया है। तो 4 खिलौने के लागत मूल्य पे बेचा गया है। तो इसमें हमको क्या करना है, सीपी और एसपी पहले पता करना होगा। क्यों पता करना होगा? क्योंकि हमको लाभ और हानि अगर पता करना होता है तो दो ही चीज़ की ज़रूरत होती है, एक सीपी और एक एसपी। मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमें मालूम चल जाए किसी भी तरह से। तो हमने क्या किया कि 3 अगर सीपी है तो 4 एसपी होगा। क्यों होगा? क्योंकि 3 इसका मान होता है और 4 इसका मान होता है। ये मैंने परसेंटेज की वीडियो में अच्छी तरह से समझा दिया हूँ। अब हमसे लाभ पूछा गया तो 1 यूनिट का ही लाभ हो रहा है, एक ही का लाभ हो रहा है, और ये लाभ 3 पे हो रहा है। 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने के लिए तो क्या आ जाएगा, 33 सही 1/3% का लाभ होगा। और जब लाभ होगा तो ऑप्शन इसका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा जो सिंपल प्रश्न है बिल्कुल इसी तरह से बनता है और इसी प्रकार से आपको भी बनाना है। तीसरा प्रश्न है हमारा जिसमें लिखा गया है कि एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात इस बार दे रखा है 20:21 दे रखा है। तो आपसे लाभ पूछा जा रहा है, प्रॉफिट होगा कितने % का प्रॉफिट होगा। तो आपसे लागत मूल्य मतलब सीपी और एसपी का जो है रेशियो दे रखा है 20:21 दे रखा है। तो आपसे लाभ पूछा जा रहा है कि कितने % का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर 1 यूनिट का ही लाभ हो रहा है, और ये लाभ हो रहा है 20 पे, और 100 से मल्टीप्लाई काटेंगे तो ये 5%, मतलब 5% का लाभ हो रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि कैसे प्रश्न बन रहा है और कितना बड़ा प्रश्न होकर इतने छोटे से आंसर निकलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। और इसका आंसर ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 5% का लाभ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 20 में खरीद कर 21 में बेच रहे हैं, तो 1 यूनिट का लाभ
और 20 पे लाभ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि लाभ और हानि हमने पहले पिछले वीडियो में सिखा रखा था कि जो भी लाभ और हानि होता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस तय करता है, जिसमें हमने खरीदारी मूल्य होता है। तो हमने 20 को नीचे रखकर लाभ निकाला। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न भी हमारा उसी तरह से है, जिसमें लिखा गया यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 हो, 8/5 गुना है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब SP बराबर है लागत मूल्य का 8/5। तो लागत मूल्य हमारा कॉस्ट प्राइस और इसका 8/5। तो ये 5 उधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 5 SP बराबर 8 CP, यही होगा। और जब निकालेंगे CP और SP का मान तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 इसका मान और ये 8 इसका मान हो जाएगा। तो अब देखेंगे लाभ कितना परसेंट का हो रहा है। तो 3 का लाभ हो रहा है और कितने पे हो रहा है? 5 पे हो रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 5 से काटेंगे 20 बार में, मतलब 60% का लाभ हो रहा है इस वस्तु पे। और इस प्रकार से जो इसका आंसर है ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बस आपको ध्यान में रखना है कि जैसे प्रश्न आपको इस तरह से बनते हैं वैसे ही आपको बुक में भी प्रश्न दिया होगा, उसको भी उसी तरह से बनाएंगे आप। तो बस, तो हमारा आज का 5वां प्रश्न है, जिसमें लिखा गया कि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लागत मूल्य के बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें लाभ होगा या हानि होगा, कितने प्रतिशत का। तो इसमें जैसे कि बोला गया है आपको 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब SP और 20 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब CP के बराबर है। तो आपसे लाभ पूछा जा रहा है कि लाभ होगा या हानि होगा इस प्रश्न में। तो हमको सबसे पहले CP और SP तो मालूम पड़ जाए कि कितना है। ये 16 CP और 20 SP हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा क्योंकि 4 का लाभ हो रहा है इस पर, और ये लाभ 16 पे हो रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 4 से काटेंगे तो ये 4 बार में, और ये 4 से जाएगा तो ये 25 बार में, मतलब 25% का यहाँ पे लाभ देखने को मिल रहा है। और इस प्रकार से जो आंसर है इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 25% का यहाँ पे लाभ हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, छठे प्रश्न पर देखते हैं क्या लिखा गया इसमें। और इसमें लिखा गया कि एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टीवी के मूल्य का अनुपात 5:3 है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी की कीमत से 5500 रुपये अधिक है तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक तरफ हमारे पास रेफ्रिजरेटर है और एक तरफ हमारे पास टीवी है, और इस पे जो अनुपात दिया गया है ये 5:3 दिया गया है। आगे प्रश्न में क्या लिखा गया है कि इसमें लिखा गया है कि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी की कीमत से 5500 रुपये अधिक है। तो 5500 रुपये अधिक है टीवी की कीमत से, तो आपको कितना दिख रहा है? 2 ही तो दिख रहा है कि 2 ही यूनिट टीवी के जो मूल्य से 2 ही यूनिट रेफ्रिजरेटर का मूल्य अधिक है। लेकिन प्रश्न में 5500 दिया गया है, तो 2 किसके बराबर हो जाएगा? इस 5500 के बराबर हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या गया था? रेफ्रिजरेटर का मूल्य। तो 5500 इंटू 5 और नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही काटेंगे तो ये आ जाएगा 2750। उसके बाद क्या आ जाएगा? 0, 5, 7 और इधर हो जाएगा 13। और इस प्रकार से जो इसका आंसर है 13,750 रुपये जो हो गया वो रेफ्रिजरेटर का मूल्य हो गया। वो बेसिक जो प्रश्न थे इसी प्रकार से आपको बनाने हैं, और रेफ्रिजरेटर और टीवी का अनुपात दे रखा था, और इसमें जैसे जैसे बोला जाएगा वैसे आपको करनी है। जैसे कि टीवी के मूल्य से रेफ्रिजरेटर का मूल्य 5500 अधिक था, तो यहाँ पे हमें 2 दिखा, तो 2 5500 के बराबर। अब हमसे रेफ्रिजरेटर का पूछेगा तो 5, अगर टीवी का पूछता तो यहाँ पे 3 से होता मल्टीप्लाई। तो ध्यान रखेंगे जैसे प्रश्न बोला जाएगा वैसे आपको करना है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट टाइप है हमारा, जिसमें लिखा गया है कि एक वस्तु को लाभ पर और दूसरे को हानि पर बेचा जाता है तब क्या होता है इसमें। तो हमारा प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि एक व्यक्ति 396 रुपये प्रति मशीन की दर से
दो मशीनें बेचता है और एक पर क्या होता है, पहले मशीन पर 10% की लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि हो जाती है। तो इस पूरे जो सौदे हुआ है, जो व्यापार किया गया, इसमें परिणाम क्या निकल के आया, लाभ या हानि ज्ञात करें, इसमें बोला जा रहा है। तो आपको करना क्या है, इसमें दो तरीके से आप प्रश्न को बना सकते हैं। सबसे पहले बेसिक से चलते हैं कि कैसे बनता है। यह प्रश्न में दिया गया है कि प्रति मशीन की दर से दो मशीनें हमने बेचा है 396 रुपये में। तो पहले मशीन को 396 में जब बेचा है तो 10% की लाभ हुआ है। हमें क्या करना है कि दो बार मशीन को अलग अलग मतलब रेट पे बेचा है, लाभ पर बेचा है और एक बार हानि पे बेचा है। हमको क्या करना है इसमें कि दोनों का सीपी कॉस्ट प्राइस पता कर लेना है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे पता चलेगा, तो पहले को हमने अगर 110% पे बेचा है, लाभ पर बेचा है, तो ये कितना हो जाएगा 396 हो जाएगा। तो 100% निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको कॉस्ट प्राइस मालूम करना है। और 10 से ये 10 चला जाएगा और ये 11 से जब काटेंगे तो ये 3 बार में और ये 6 बार में और ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई जाएगा तो सीपी निकल के आ जाएगा हमारे पास 360 रुपया। ठीक है, ये आ गया पहले वाले वस्तु का मूल्य। कॉस्ट प्राइस पहले वाले का मिल गया हमें कि 360 रुपया पहले वाले वस्तु का था। जब हमको उसने को 10% के लाभ पर बेचा है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 360 था। अब बात करते हैं दूसरे मशीन की। तो दूसरे मशीन पर उसको 10% की हानि हो जाती है। तो 10% की अगर हानि हो गई तो उसने 90% पे बेचा होगा वस्तु को, 90% पे बेचा होगा और ये हो जाएगा 396। तो 100% इसका भी निकालेंगे, इसका भी सीपी मालूम करना है हमको। तो कॉस्ट प्राइस इसका निकल के कितना आएगा, 9 से काटेंगे तो 4 बार में और इधर हो गया 3 और ये 4, 440। ये दूसरा सीपी हमारे पास कितना है, 440 का है। तो हमने टोटल कितने में ख़रीदा है वस्तु को, 800 रुपये में ख़रीदा है दोनों वस्तुओं को। हो गया हमारा खरीदारी मूल्य कि 800 रुपये में हमने वस्तु को ख़रीदा है और बेचा है दोनों को कितने में, तो 396 रुपये में पहले को बेचा है और दूसरे को भी 396 में, मतलब दो वस्तु को बेचा है। तो 792 रुपया, 792 रुपया हो गया यहाँ पे। तो 792 यहाँ पे हो गया। हमने ख़रीदा था 800 में और बेच दिया 792 में। लॉस दिख रहा है, 8 रुपये का लॉस हो रहा है और ये 8 रुपये का लॉस जो हो रहा है इसी सीपी पे हो रहा है। तो ये 800 और यहाँ से कटेंगे 100, तो ये होगा डबल से डबल जाएगा और ये 8 से 8 चल जाएगा। तो 1% की यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, 1% की यहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा। और जब लॉस देखने को मिलेगा तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर। अब ये हो गया हमारा बेसिक, जिससे आपको प्रश्न बनेंगे जब, और इसका जो शॉर्ट मेथड है उसको भी देखेंगे हम। लेकिन यहाँ पे आपको फिर से एक बार समझना है कि दो वस्तुएं थे 396 का, प्रत्येक को हमने 396 पर बेचा। पहले वस्तुओं को हमने 10% के लाभ पर बेचा तो उसका क्रय मूल्य जब निकाला तो 360 रुपया आया। दूसरे वस्तु को हमने 10% की हानि पर बेचा तो उसका सीपी जो हमको मालूम चला कि 440 रुपया दूसरे वस्तु का मूल्य था और उस पर 10% की हानि पर हमने 396 रुपये में बेच दिया। तो हमने दोनों का सीपी मालूम कर लिया, कॉस्ट प्राइस मालूम कर लिया। इसके बाद क्या करना था कि दोनों का जो क्रय मूल्य था वो तो 800 रुपया था और हमने बेचा कितने में दोनों को, टोटल हमने बेचा 792 रुपया, मतलब 792 रुपये में बेचा है। तो आपको दिख रहा है कि 800 में खरीद कर हमने इतना में बेचा है तो मतलब लॉस हो रहा है, और लॉस हो रहा है तो वो 8 रुपये का लॉस हो रहा है और ये 8 रुपये का लॉस जो हो रहा है वो सीपी पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1% का लॉस हो जाएगा और इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा एक बेसिक मेथड जिस पे बनाए गए। लेकिन आपको इसमें इतना कुछ करना नहीं है, इसमें सीधे डायरेक्ट आपको सक्सेसिव लगाना है और प्रश्न आपके बनकर रेडी है। तो इस प्रश्न में जैसा कि आपको दिख रहा है कि 396 में हमने दो वस्तुओं को बेचा, प्रत्येक को बेचा 396 में। तो आपको क्या करना है कि 396 का यहाँ पे कोई रोल था ही नहीं। क्या करना, सक्सेसिव लगाना था। पहले वस्तुओं पर 10% का लाभ हो रहा था 10, दूसरे वस्तुओं पर 10% की हानि हो रही थी तो -10, और यहाँ पे प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस, 10 10 × 10 नीचे में 100 से मल्टीप्लाई। सक्सेसिव आपको परसेंटेज में सिखा रखा था। ये 0 से चला जाएगा ये, और ये -10 + 10 से चला जाएगा ये, और बच कितना गया -1। ये -1 क्या दिखाता है, 1% की हानि दिखाता है।
हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ये इस प्रकार से इसको प्रश्न को बनाना, इतने सारे जो अभी मैंने बेसिक जो समझाए थे इस प्रकार से था, तो इसको कैसे बनाएंगे हम। तो जब भी बात करेगा आपको कि बेचने की बात आएगी कि प्रत्येक वस्तुओं को हमने 396 में 2 वस्तुओं को बेचा और एक पर लाभ हुआ और एक पर हानि हुआ, तो बस आपको समझ जाना है कि यहाँ पे आपको सक्सेसिव लगाकर निकल जाना है प्रश्न को बनाकर। क्योंकि हमसे परसेंटेज की बात पूछा है और परसेंटेज में ही हमको आंसर पूछा गया था, तो परसेंटेज निकाला। लेकिन जब पैसे की बात आता है कि जो कितने रुपए की हानि हुई है, तब जाकर आपको उस प्रकार से निकालना होगा। जब उस तरह से निकालेंगे तो आपको 8 रुपये की हानि दिखेगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर पैसा भी दिख रहा था। यहाँ पे पैसा तो दिखेगा नहीं, यहाँ पर तो सीधे परसेंट दिखेगा कि 1% की हानि हुई है। तो आपको वो उस तरह से मेथड अपनाना है। जब पैसे की बात आएगी तो वो आपको उस तरह से बनाना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको मालूम करना है कि पैसे कितने की लॉस हुई है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में बताना है। तो परसेंटेज की बात जब परसेंटेज में रह जाती है तो फिर आपको सक्सेसिव लगा लेना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसी तरह से बनाना है। चलिए 8वां प्रश्न भी उसी तरह से है। इसमें भी जिससे लिखा गया कि एक दुकानदार बराबर मूल्य पर 2 टीवी बेचता है। बराबर मूल्य करने का मतलब कि अगर 3000 में अगर एक टीवी बेचा है तो दूसरा टीवी भी 3000 में ही बेचा है, तो 2 बराबर मूल्य पर 2 टीवी बेचा है। और इस प्रकार के एक 20% की लाभ हो रही है और दूसरे पर 20% की हानि हो रही है। तो ध्यान रखेंगे, आपको एक पर लाभ हो रहा है और एक पर हानि हो रहा है, और बात प्रतिशत की ही पूछा जा रहा है प्रश्न में कि कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगा। तो प्रतिशत की बात जब प्रतिशत में रह जाते हैं तो फिर उसको बाद सक्सेसिव ही लगाना आसान होता है इसमें। लेकिन इसमें जब पैसा की बात आती है तो फिर उस तरह से आपको बेसिक से ही चलना पड़ेगा। तो 20% की लाभ हो रही है तो 20, और 20% की अगर हानि हो रही है तो -20, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 20 × 20 नीचे में डिवाइड, तो ये आ जाएगा 20 से ये 20 चला जाएगा और आ जाएगा -4। तो -4 क्या दिखाता है? लॉस दिखाता है कि 4% की लॉस हो गई है। जब दोनों 2 टीवी को बराबर मूल्य पे बेचे हैं तो हमको 4% का लॉस सहना पड़ा है। तो इस प्रकार से जो 4% का लॉस हो गया है वो इसका ऑप्शन डी इसका सही आंसर था। आते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है हमारा, जिसमें लिखा गया कोमल 12 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2 पाइप बेचती है, जिस पे 20% का लाभ और दूसरे वस्तु पे 20% की हानि हो जाती है। तो इसमें जो कोमल का जो सौदे का जो परिणाम है उसका क्या निकला? तो क्या कोमल को फ़ायदा हुआ या फिर उसको हानि हुई है? तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। और इस प्रश्न में आपको सक्सेसिव नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें पैसे की बात कही गई है कि इसमें रुपए में बताना है कि कितने रुपए की उसकी हानि हुई है। तो अगर हानि हुई है तो इसमें सक्सेसिव की इसमें बात ही नहीं है। इसमें परसेंटेज की बात रहती थी कि कितने % की बात हानि हुई है या फिर लॉस हुई है, तो फिर हम सक्सेसिव लगाकर इसको बना सकते थे। लेकिन यहाँ पे हानि नहीं पूछा गया, पैसा पूछा गया, कितने पैसे की हानि हुई है। तो एक पे 20% का अगर लाभ हुआ है तो 120% में उसने बेचा एक पाइप को 12 रुपये में बेचा है, और 12 रुपये में बेचा है तो 120% का लाभ हुआ है। तो हमने CP निकालेंगे, इसका कॉस्ट प्राइस सबसे पहले निकालना है। तो ये 10 से ये 10 चला जाएगा और ये 12 से ये 12 चला जाएगा। मतलब पहला जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 रुपये है। दूसरा पे इसको क्या हुआ कि 20% की इसको हानि हो गई है। तो दूसरे पर अगर 20% की अगर हानि हुई है तो मतलब उसने 80% में इस वस्तु को बेचा है, और बेचा है तो फिर ये 100, ये 10 से ये 10 चला जाएगा। 4 से काटेंगे 3 बार में और 4 से काटेंगे 2 बार में, और ये 2 से चला जाएगा ये 5, तो ये 5 उधर जाके 15। मतलब दूसरा पाइप का जो दाम था वो 15 रुपये था। टोटल उसने पाइप कितने में खरीदे थे? 25 रुपये में, और उसने 2 पाइप बेचे हैं प्रत्येक को 12 रुपये में। तो 2 पाइप बेचे तो मतलब उसको 24 रुपये का अर्निंग हुई होगी, 24 की ही अर्निंग हुई होगी। और हमने खरीदा कितने में था? 25 में खरीदा था, 24 में बेच दिया। तो बेच दिया तो मतलब 1 रुपये का लॉस हो गया, 1 रुपये का लॉस हो रहा है यहाँ पे। और इस प्रकार से जो इसका आंसर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कि कोमल को 1 रुपये की लॉस हो गई है व्यापार में। बस 1 रुपये की है, ज़्यादा भी नहीं है, इतना तो सह लेगी वो। 10वां प्रश्न भी उसी तरह से है, जिसमें लिखा गया कि एक कार तथा एक जीप को प्रत्येक को 2,40,000 रुपये में बेचा गया। कार पर 20% की हानि होती है और जीप पर 20% की
लाभ होती है। तो आपसे पूछा गया कि पूरे सौदे में लाभ या हानि ज्ञात करें कि क्या है इसका परिणाम। तो इसमें परसेंटेज आपसे पूछा नहीं जा रहा कि इसमें परसेंटेज बताएं कितने लाभ या कितने। परसेंटेज पूछा जाता तो 4% की इसकी क्या होती है, इसका 4% की इसको हानि हो जाती है। तो यहाँ पर तो दिख रहा है कि हानि हो रहा है। तो ये दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, गेन बी और ऑप्शन डी। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो नहीं होंगे, ये श्योर हो गए, पहले से श्योर है कि इसमें बी और डी नहीं होगा, क्योंकि 4% की हानि हो रही है इसमें। तो जब हानि हो रही तो ऑप्शन या तो ए होगा या तो सी होगा, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन को भी चूज करना आपको सीखना पड़ेगा। तो बी और डी होने से नहीं रहा, तो अब बच गया ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो उसको देख लेंगे। तो हमने एक क्या किया कि 20% की हानि पर कार को बेच दिया। तो 20% का अगर हानि पर बेच रहा है तो मतलब 80% पर बेच रहा है, और 80% पर ये बेच रहा है तो 2,40,000 में बेच रहा है। आपसे कैरेमुल पूछा जाएगा कि कैरेमुल इसका पता करें। तो ये 1 0 से ये 1 0 चला जाएगा, और 8 से काटेंगे तो ये 3 बार में, और ये 3 0 इधर और 2 0 इधर, मतलब 3 लाख रुपया कार का दाम था। कॉस्ट प्राइस कार का कितना था, 3 लाख रुपया था। अब बात करते हैं जीप की। तो जीप हमने 20% के लाभ पर बेचा है, तो 120% में बेचा है, और ये 120% 2,40,000 में बेचा है। इसका भी क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो 12 से काटेंगे तो 2,000 इधर हो जाएगा, और ये 2 0 इधर, मतलब 2 लाख। दूसरा जो जीप का क्रय मूल्य है वो 2 लाख है। ठीक है, टोटल हमने कितना में खरीदा था, 5 लाख। 5 लाख में, क्योंकि कार का क्रय मूल्य 3 लाख और 2 लाख रुपया जीप का क्रय मूल्य। तो टोटल हमने कार और जीप को मिलाकर 5 लाख रुपया में दोनों को खरीदा है। हमने दोनों को बेचा कितना है, दोनों को बेचा, प्रत्येक को बेचा है 2,40,000 में, तो मतलब 4,80,000 में हमने दोनों को बेच दिया। 4,80,000 में हमने दोनों वस्तुओं को बेच दिया, क्योंकि प्रत्येक को बेचा है 2,40,000 में। तो कार और जीप को मिलाकर जब दोनों को बेचे हैं तो 4,80,000 में बेचे हैं, लेकिन यहाँ पर खरीदारी कितना था, 5 लाख का था। कमी कितना हो रहा है, तो 20,000 का कमी हो रहा है। 20,000 का कमी हो रहा है, तो 20,000 का लॉस हो रहा है, और 20,000 का लॉस हो रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 20,000 का लॉस हो गया। आपसे जब पैसे की बात करा जाएगा तो फिर आपको इसी तरह से बनाना है, लेकिन आपको जब बोला जाएगा कि परसेंटेज बताएं कि कितने प्रतिशत के, तो फिर इसमें ये 2,40,000 का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है इसमें। सीधा आप सक्सेसिव निकालेंगे कब, जब वस्तु को बेचने की बात आएगी तब, कि वस्तु को 2,40,000 में बेचा जा रहा है, और पहले पे 20% का लॉस, दूसरे पर 20% का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो फिर आपको क्या करना है, सक्सेसिव लगाना है। क्योंकि परसेंटेज में की बात, अगर परसेंटेज में भी ऑप्शन में भी परसेंटेज की बात रहे तो फिर सक्सेसिव लगा कर ही आपको बनाना है। फिर इसके बाद ना तो सीपी का रोल है, ना कुछ भी, किसी चीज़ का रोल नहीं है, बस आपको परसेंटेज का रोल है कि 4% का हानि हो रहा है। डायरेक्ट भी बना बोल सकते हैं इसको। चलिए अगले टाइप को देखते हैं, जिसमें लिखा गया कि जब वस्तु को लाभ या हानि पर बेचा जाए। तो लाभ या हानि पर जब बेचा जाए, हालांकि कोई वस्तु हानि पर तो कोई दुकानदार बेचना नहीं चाहता है, तो लाभ पर ही बेचेगा इसको, लेकिन प्रश्न में कुछ भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, जिसमें लिखा गया है कि 76 रुपये में एक वस्तु को बेचा जाता है, तो 52% का लाभ होता है। यानी 76 रुपये में एक वस्तु को बेचा जाता है तो 52% का लाभ होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 75 रुपये में बेचेंगे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि 52% का लाभ हो रहा है, तो मतलब 152 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमको बेचा जा रहा है 75 रुपये में। अगर बेचेंगे तो फिर कितने % का लाभ या हानि होगा। हालांकि इसमें लाभ ही पूछा जा रहा है कि लाभ कितना होगा, तो हमने इस साइड में 75 रखा, क्योंकि यहाँ पे ये रुपए है, तो रुपए को रुपए के साइड में रखेंगे, और परसेंटेज वाले हैं तो परसेंटेज में साइड में रखते हैं। तो यहाँ पर रुपए की बात कर रही है, तो यहाँ पर 75 इधर रखे हैं, क्योंकि परसेंटेज इधर, यहाँ पर हमारा परसेंटेज है, तो यहाँ भी परसेंटेज ही होना चाहिए था। लेकिन एक बात यहाँ पर जानना जरूरी है,
अगर 76 रुपये में अगर हम वस्तु को बेच रहे हैं तो 52% का लाभ हो रहा है। ठीक है, 76 रुपये में बेच रहे हैं तो 52% का लाभ हो रहा है। 75 रुपये में अगर बेचेंगे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो 1 ही रुपये का कम है, कमी तो 1 ही रुपये का हुआ है, तो इसका मतलब 52 से थोड़ा सा नीचे ही होगा लाभ। सीधी सी बात है कि अगर 1 रुपये की यहाँ पर कमी हो रही है तो 52% से भी कमी होगा थोड़ा सा, क्योंकि 76 रुपये में बेच रहे हैं तो 52% का लाभ हो रहा है। तो 75 में बेचेंगे तो 52 से थोड़ा सा नीचे होगा, थोड़ा सा नीचे होगा लाभ, और थोड़ा सा नीचे होगा तो इस तरह से आसपास में इसके 50% होंगे। तो इसको कैसे करना है? तो 76 से काटेंगे तो ये 2 बार में आ जाएगा, और ये 75 उधर जाएगा तो 150। 150 क्या आ गया? 150% आ गया, 150% आ गया। और 150% में 100% तो खुद सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है। तो हमारा 100% अगर सीपी है तो 50% हमारा प्रॉफिट होगा, 50% प्रॉफिट होगा। और 50% जब प्रॉफिट होगा तो इस प्रकार से इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। और अगला प्रश्न हमारा इसमें लिखा गया कि 150 से 300 के बीच में एक वस्तु को खरीदा जाता है और 250 से 350 के बीच में वस्तु को बेचा जाता है। तो 15 वस्तुओं का लाभ बताएं कि 15 वस्तुओं को बेचने पर अधिकतम मैक्सिमम लाभ कितना होगा। मैक्सिमम लाभ पूछा है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कितना होगा। 15 वस्तुओं को अगर हम बेच रहे हैं तो हमको मैक्सिमम लाभ बताएं कि कितना हम इसमें अर्न कर सकते हैं। तो हमारा दो इसमें कंडीशन है, इसमें 2 शर्त दिया गया है कि वस्तु हमने क्या किया है, 150 से लेकर 300 के बीच में हमने खरीदा है, माइनस नहीं समझेंगे इसको। और वस्तु को बेचा कितने में है, 250 से लेकर 350 तक में हमने बेच दिया है। क्रय मूल्य हमारा 150 से 300 के बीच में है और बिक्री मूल्य जो है वो 250 से 350 के बीच में है। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ क्या कमा सकते हैं हम? कब कमाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ? मैक्सिमम अगर हमको प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट जो है वो हमको अधिकतम चाहिए। क्या चाहिए? अधिकतम। तो प्रॉफिट जब अधिकतम कब होगा? जब हम वस्तुओं को कम रेट में खरीदेंगे और ज़्यादा मूल्य में बेचेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा ना। तो ठीक उसी तरह से हमने क्या किया कि अधिकतम इसमें लाभ कैसे कमा सकते हैं। तो अधिकतम लाभ हम कमा सकते हैं जब वस्तु को हम 150 में अगर खरीदेंगे और इतने में मैक्सिमम प्राइस 350 रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि हमको बोला गया कि जो बिक्री मूल्य है वो इतने से इतने के बीच में ही होगा। तो हमने ज़्यादा रेट में बेच दिया, खरीदा क्यों? 150 में। तो अधिकतम लाभ हमारा तभी होगा जब हम खरीदारी मूल्य को कम करेंगे और बिक्री मूल्य को ज़्यादा करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होगा तो मतलब कि 150 में खरीद के हम 350 में बेचेंगे। तो 150 में खरीद कर अगर हम 350 में बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा? तो अधिकतम लाभ आपको कितना दिख रहा है? खरीद कर लाएँ 350 में और प्रॉफिट निकालना है यहाँ पे। तो जैसे ही प्रॉफिट निकालेंगे तो 200 रुपये का प्रॉफिट आएगा। 200 रुपये प्रॉफिट आएगा क्योंकि 150 में खरीदे थे और 350 में बेच रहे हैं, 200 का प्रॉफिट आएगा। मैक्सिमम ये लाभ है हमारा, प्रॉफिट जो है ये मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा प्रॉफिट हमारे पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि बोला गया है कि 250 से 350 के बीच में बेचा जाए और इतने में ख़रीदा गया था। तो प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम 200 होगा एक वस्तु पे। लेकिन आपको बेचना है 15 वस्तु। जैसे ही 15 वस्तु बेचेंगे तो आपको हो जाएगा 3000 रुपये का लाभ हो जाएगा। 3000 का लाभ हो जाएगा। और इस प्रकार से जिसका आंसर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस बात को खाली आपको ध्यान रखना है कि इस कंडीशन को कैसे समझें कि अगर मैक्सिमम लाभ अगर अर्न करना है, मैक्सिमम लाभ चाहिए, तो आप क्या करेंगे, वस्तु को कम रेट में खरीदेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य में आप बेचेंगे तो मैक्सिमम लाभ होगा। तो इस प्रकार से अभी जो पूछा गया था प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट 3000 का होगा और ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आते हैं 13वें प्रश्न पे। और 13वां जो प्रश्न है हमारा, इसमें लिखा गया कि 240 रुपये में एक वस्तु को बेचने पे 10% की हानि होती है एक व्यक्ति को, तो 20% का लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को कितने मूल्य पे बेचा जाना चाहिए। तो आपसे जो पूछा गया कि 240 रुपये में वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 10% की हानि हो रही है, मतलब वो उस वस्तु को 90% में बेच रहा है। ये 90% में बेच रहा है, 240 है। 20% का लाभ कमाना है
तो हमें सिर्फ 20% का लाभ कमाना है, तो मतलब 120 में बेचना है। तो 120 में जब बेचेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो चले जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 3 बार में, और ये 3 से जाएगा तो ये 8 बार में, और ये 3 से 4 बार में, ये 4 उधर चले जाएगा तो कितना आएगा 32। तो वस्तु को कितना बेचेंगे हम, सॉरी 32 नहीं 320, ये 40 है। तो वस्तु को हमने 320 रुपये में बेच दिया, और इस प्रकार से जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 320 हो जाएगा, और 320 में जब बेचेंगे तो आपको 20% का लाभ कमाने को मिलेगा इस पे। और उस प्रकार ऑप्शन इसका डी इसका सही आंसर है। इसमें करेमूल आपसे नहीं पूछा गया, अगर करेमूल पूछा जाता तो यहाँ पर 100% निकालते हम। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न भी हमारा लाभ पर ही है, और इसमें लिखा गया एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। 30% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। तो बस इस प्रश्न को भी उसी तरह से बनाना है जिसमें लिखा गया 9% की हानि हो रही है। तो 9% की अगर हानि हो रही है 91% में बेच रहे हैं इसको, और ये 105 है। तो आपसे क्या पूछा गया था, 30% का लाभ चाहिए, तो 130 में बेचना पड़ेगा। तो 130 में जब बेचेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 105 इंटू 130, और ये हो जाएगा 91। 7 से काटेंगे तो ये 13 बार में जाएगा, और 7 से काटेंगे तो ये 15 बार में जाएगा, और ये 13 से जाएगा 10 बार में। तो मतलब वस्तु को कितना बेचेंगे 150 में, और 150 में जब वस्तु को बेच रहे हैं तो इसका ऑप्शन इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। 9% की अगर हानि में बेच रहे हैं तो 105 में बेच रहे हैं, 130 में बेचने के लिए हमको 150 रुपये का में बेचना पड़ेगा। 30% का लाभ होगा जब 150 में बेचेंगे। तो आते हैं 15% की ओर। 15% भी हमारा है। इसमें लिखा गया कि यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% के अगर लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो क्रयमूल्य आपसे पूछा जा रहा है कि इसके लागत मूल्य क्या है इसका। तो लागत मूल्य हम मान लेते हैं कि 100 रुपया है, मान लेते हैं कि सीपी हमारा 100 रुपया है। ठीक है, 100% है। 5% की अगर हानि पर बेच रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, 95 रुपये में बेच रहे हैं, 95 में बेच रहे हैं। लेकिन अगर हम 5% की अगर लाभ पे प्रॉफिट पे बेचेंगे तो इस वस्तु को हम कितने में बेचेंगे, 105 में बेचेंगे। यानी कि किसी वस्तु को 5% की हानि के बदले 5% के लाभ पर अगर बेचा जाता है तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो अधिक प्राप्त होते हैं, यहाँ पर कितना प्राप्त हो रहा है, अधिक 10 रुपये ही अधिक प्राप्त हो रहा है। और ये 10 किसके बराबर, 5 के बराबर। तो ये हमने 100% ही माना था, क्रयमूल्य पूछा गया था। तो 100 किसके बराबर, 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, और ये 10 उधर जाके 50, यानी कि क्रयमूल्य जो है हमारा 50 रुपये है। और 5% के बदले जब 5% के लाभ पर बेचा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 रुपये अधिक प्राप्त होंगे। और इस प्रकार से जो इसका आंसर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न भी उसी तरह से है जिस तरह से 15वां प्रश्न था हमारा, जिसमें लिखा गया है एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 51 रुपया 80 पैसे अधिक मूल्य पर बेचे तो 6% का लाभ होता। तो लागत मूल्य आपसे पूछा जा रहा है कि क्या है। तो फिर वही बात है कि लागत मूल्य हमने 100 माना कि अगर लागत मूल्य 100 रुपया है और 12.5% की अगर हानि पर बेचा है तो उसने 87.5 रुपीज़ में उस वस्तु को बेचा है। लेकिन बोला गया अगर उसको 6% के लाभ पर बेचा जाता तो 51 रुपया 80 पैसे अधिक मिलते हैं। तो 6% का अगर लाभ पर बेचा जाता तो मतलब 106 रुपये में बेचते, 106 रुपये बेचते तो कितने रुपये के ज़्यादा प्राप्त होता, अधिक होता, 51 रुपये 80 पैसा अधिक होता। तो यहाँ पर कितना दिख रहा है अधिक, कितने ज़्यादा दिख रहा है, तो 18 रुपया 50 पैसा। और ये 18 रुपये 50 पैसा किसके बराबर हो जाएगा, 51 रुपये 80 पैसा के बराबर हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, 100% निकालिए। तो 100% जैसे ही निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, उधर जाएगा तो ये 51.80
80 इंटू 100 और नीचे में 18.5। ये 00 से ये 00 चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा 10। 37 से जाएगा ये 5 बार में और ये जाएगा 37 से ये 140 बार में। 5 से जाएगा तो ये 28 बार में और ये 28 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 10 से, तो 280 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना था हमारा? 280 रुपया था। और इसी पे हम क्या कर रहे थे, इसको 12.5% के जो लॉस पे बेच रहे थे उसको 6% के लाभ पे बेचने पे 51 रुपया 80 पैसा ज़्यादा मिलता। आते हैं 17वें प्रश्न पे। और 17वां प्रश्न हमारा जिसमें लिखा गया, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पे बेचकर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। अगर उसे दुगने मूल्य पर बेचा जाता तो कितने % का लाभ होता, आपसे पूछा गया है। तो हमने क्या किया कि अगर उसने 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदा है, ठीक है, 100 रुपये में खरीदा है, अगर सेलिंग प्राइस है ये 100 रुपया, तो उसको 20% का लाभ होता है। तो 20% का अगर लाभ हो रहा है तो मतलब वो 120 में बेच रहा है, ठीक है, 100 में खरीद रहा है और 20% का अगर लाभ हो रहा कमाना चाह रहा है, अर्न करना चाह रहा है, तो वो 120 में बेचेगा। लेकिन प्रश्न में क्या किया गया कि वो बोल रहा है कि दुगने मूल्य पे बेचा जाए। तो अभी हम तो 120 में बेच रहे हैं, तो अगर हम दुगने मूल्य पर अगर बेचेंगे तो 240 में बेचेंगे। 240 में बेचेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट क्या आएगा? तो कितना दिख रहा है? 140 का ही दिख रहा है और ये 140 सीपी पर ही होगा और 100 से मल्टीप्लाई कटेंगे तो मतलब 140 ही आ जाएगा। और 140 जब आ जाएगा तो 140 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। और इतने प्रॉफिट पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि 140% का वो लाभ कमाएगा। नेक्स्ट टाइप है हमारा जिसमें आपको ध्यान रखना है कि जब वस्तु को 2 बार खरीदा और 2 बार बेचा जाता है, तो आपको प्रश्न को देखकर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ये प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। देखिए इसमें प्रश्न में जैसा कैसे लिखा गया कि एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचा जाता है, 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदता और 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। इसमें 2 बार खरीद और 2 बार बिक्री हो रही है। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखें कि इसमें 2 बार बिक्री और 2 बार खरीद हो रही है। इसमें खरीद बिक्री 2 बार हो रही है। तो पहले खरीद है 100 रुपया, मान लेते हैं कि 100 रुपया सीपी होगा और 100 रुपये में खरीद के अगर सेलिंग प्राइस हमारे पास अगर 10% का लाभ हो रहा है तो मतलब 110 रुपये में बेच रहे हैं। 100 रुपये में खरीद कर 110 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है, 10% का लाभ हो रहा है। लेकिन नेक्स्ट में क्या कहा गया कि यदि वह मेज को 5% कम में खरीदता, हम पहले 100 रुपये में खरीद रहे थे, अब हमारे पास सीपी क्या आ जाएगा? दूसरा CP2, ये CP1 और SP1 है, यहाँ पर SP2 हो जाएगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि 2 बार खरीद 2 बार बिक्री हो रही है। तो प्रश्न में क्या गया कि 5% कम मूल्य पर खरीदता, तो हमने पहले 100 रुपये में खरीद रहे थे, अब 5% कम में खरीदेंगे तो 95 में खरीदेंगे, 95 में खरीदेंगे। और 95 में खरीदने पे 20% का लाभ होता है। तो 20% का लाभ का मतलब क्या हुआ? 120 में ही बेचेंगे इसको, 10 से 10 जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे तो ये 19 बार में और 2 से काटेंगे 6 बार में, तो 114 रुपये में बेचेंगे, ठीक है, 114 रुपये में बेचेंगे। पूरा मामला सेट हो गया, CP और SP दोनों का मालूम चल गया। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ें। लिखा गया एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पे बेचता है। तो हमने क्या किया कि पहले 100 माना और 10% का लाभ पे बेच रहा है मतलब 110 रुपये बेचेगा। यदि वो व्यक्ति 5% कम मूल्य पर वस्तु को खरीदता, तो पहले 100 में खरीद रहा था, 5% का कम में खरीदेगा तो 95 में खरीदेगा, और 95 में खरीदता 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। कब होता? जब वो 80 रुपये अधिक में बेचता तब। तो 20% का लाभ हो रहा है तो मतलब 114 में बेच रहा है और 80 रुपये अधिक में बेचता है, ये बोला गया है ना। पहले हम 110 में बेच रहे थे, अब हम 114 में बेच रहे हैं। कितने रुपए के अधिक में बेच रहे हैं? 4 रुपये की ही तो अधिक में बेच रहे हैं। लेकिन प्रश्न में बोला गया कि 80 रुपये अधिक में बेचता, तो ये 4 किसके बराबर? 80 के बराबर। आपसे लागत मूल्य पूछा गया था, तो लागत मूल्य आपने कितना माना था? 100 माना था। तो यहाँ पे 100 किसके बराबर हो जाएगा? तो 100 4 से काटेंगे तो ये 20 बार में
और ये 20 उधर जाके आ जाएगा तो 2000। तो इसका जो लागत मूल्य था वो 2000 था और 2000 है, तो इसका आंसर ऑप्शन इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको समझना जरूरी है ताकि आपके प्रश्न ना छूटे इस प्रकार के। आते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न भी हमारा उसी तरह से है और इस पर खुद से आप बनाएं, वीडियो को पॉज करें और बनाना शुरू करें। इसको कैसे बनेंगे इसको कोशिश करें। इसमें लिखा है कि एक व्यापारी एक सामान खरीदी और उसे 5% की हानि पर बेच दिया, ठीक है। और यदि वह सामान को 10% कम मूल्य पर खरीदता और 33 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। तो आपसे लागत मूल्य पूछा गया है, तो इसमें भी देखना है कि CP1 और SP1 मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है, दूसरा क्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य है। ध्यान रखना, प्रश्न को आपको देखते ही समझ आना है कि इसमें 2 बार खरीद और 2 बार बिक्री हो रही है। अगर आपने समझ लिया है तो फिर आपको इस प्रकार से आपको बना लेना है। तो एक व्यापारी ने एक सामान खरीदा और उसे 5% का हानि पर बेच दिया। तो मान लेते कि उसने 100 रुपये में खरीदा होगा, 5% की हानि पर बेच दिया मतलब 95 में बेच दिया होगा, ठीक है। अब बोला कि यदि वह सामान को 10% कम मूल्य पर खरीदता है, 10% कम मूल्य पर खरीदने का मतलब क्या है, 90 रुपये में खरीदता है, क्योंकि 100 में पहले खरीद रहे थे, अब हम 90 में खरीदेंगे। और 33 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता है। तो 30% का लाभ का मतलब क्या होगा, 90 का 30% 130, 10 से 0 ये 0 मतलब 117 में बेचते हैं। 117 में बेचते हैं, पहले कितने में बेच रहे थे, 95 में बेच रहे थे, अब कितना में बेच रहे हैं, ये 117 रुपये बेच रहे हैं। प्रश्न में क्या किया गया कि 33 रुपये अधिक में बेचा जाता, तो 95 में हम खरीद रहे हैं और 117 में बेच रहे हैं। अब पहले से कितना ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो 117 में जब 95 में घटाएंगे तो आ जाएगा 2 मतलब हम 22 रुपये ज़्यादा करके बेच रहे हैं वस्तु को। लेकिन प्रश्न में दिया गया है कि 33 रुपये अधिक में बेचा जा रहा है, तो 22 किसके बराबर, इस 33 के बराबर हो जाएगा। और 100% पूछा जा रहा है कि लागत मूल्य कितना है, तो लागत मूल्य आपका 100 रुपये था, 100 किसके बराबर, तो 33 × 100 और नीचे में 22 काटेंगे तो 2 बार में और ये 3 बार में और ये 2 से कटेगा तो ये 50 बार में। तो इसका मतलब जो लागत मूल्य था वो 150 रुपये था और इस प्रकार से जो इसका आंसर था ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। तो आई होप पूरे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और इस तरह से आपके जो प्रश्न है अब बनने शुरू हो जाएंगे। इस पर काफ़ी सारे प्रश्न आपको हैंडल होंगे। ये हमारा 20वां प्रश्न है और इसको आज होमवर्क में रख लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। और आ गए होंगे तो बस करना कुछ नहीं है, बुक उठाइए और बनाना शुरू करें इस प्रश्न को। और जितने भी टाइप के जो प्रश्न आपको देखने को मिले उस तरह के जो प्रश्न बुक में हैं उसको भी आप बनाएं, ताकि आप सिर्फ वीडियो देखकर आपको समझ नहीं आ सकती है, खुद से प्रैक्टिस करें, खुद से बनाएं, तब समझ में आपको आएगी, ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर नहीं समझ में आती तब उसको आप कमेंट में अपनी प्रॉब्लम समस्या आप डालें ताकि हम समझ पाएँ और आपकी समस्या को हम दूर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस प्रश्न का आप कमेंट जरूर करेंगे। और धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो में भी प्रॉफिट लॉस पे बात करेंगे। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।